सेमेस्टर 7 सेमेस्टर 4th सेमेस्टर। इसके जो वालिद मुहतरम है वो तो इसका जो छोटा भाई था वो BS कर रहा था BTech बेहतर टेक्नोलॉजी, और ये लॉ ग्रेजुएट में मतलब 4th सेमेस्टर में था, और इसकी छोटी बहन जो थी वो क्लास 9 नहीं 6th क्लास में थी। क्लास में पढ़ रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको भी हमने फाइनेंस किया, इसके भाई को भी फाइनेंस किया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी लॉ ग्रेजुएट, और जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मरदान है उसमें अपना प्रैक्टिस करता है। और जो भाई है वो भी BS कर चुका है टेक्नोलॉजी, सिविल इलेक्ट्रिकल बोर्ड किया, अभी पता नहीं क्या 2nd ईयर उसने अभी कंप्लीट किया है, अभी BS में उसके लिए एडमिशन की कोशिश कर रहा हूँ, जगह जगह पे फॉर्म दिया हमने। फ्यूचर में आपको लीगल रिक्वायरमेंट चाहिए एनी टाइम बैंक की तरफ जाएंगे, बैंक की तरफ जाएंगे तो एक बैंक हर जगह पे आप ये सीट जा चुके हैं इंशाल्लाह। टीचर जो होता है उसके पास ये सीधे ये वो होते हैं। चलो अगर बच्चे अप्रिशिएट करें और थोड़ा सा इससे लिंक रहें, जैसे जैसे ये इनकी इनकम बढ़ती है तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन इस ऑर्गेनाइजेशन को भी करते रहे, इससे आगे जो बच्चे हैं आएंगे फ्यूचर में उनको भी। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैंने अभी से जो है ना एक बच्ची है यतीम है, वो भी हमारी तरह, तो मैंने उसको स्पॉन्सर किया है। अभी एक बच्ची है, वो ज़्यादा नहीं है लेकिन 4-5 हज़ार में महीने उसको फ़ीस देता हूँ, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। आगे और भी जी 50 रुपीज़ की भी कर देता है ना, दैट्स कंट्रीब्यूशन। नहीं वो बस बच्ची यतीम थी, हमारी तरह थी, फाइनेंशियल उसकी हालत बहुत ख़राब थी, तो मैंने कहा चलो मैं तो ज़्यादा नहीं कर सकता लेकिन आपकी स्कूल फ़ीस मैं दे सकता हूँ बस। जी जैसे आप देते हैं ना, जी बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको ज़्यादा देगा। अभी मैं लेट हो गया, अभी मैं क्लाइंट के साथ बैठा था, वो मज़हर मुझे बार बार कॉल कर रहा था, मैं अभी आ रहा हूँ। अभी मैंने अभी क्लाइंट से कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, अभी सर से नाराज़ हो जाएंगे मुझसे। जी मैंने ये मशवरा था कि वकील साहब को मैं ये मलिक साहब के इब्राहिम मलिक साहब ने कहा कि मैं चैनलाइज हो जाएगा, मतलब मैं इस तरह करूँगा कि जो भी आपके पास आपके गांव के या आपके महल्ले के जितने भी यतीम बच्चियाँ या बच्चे हैं ना, उनको यहाँ पे चैनलाइज करें, जी यहाँ पे सही से जो है ना आप उसको करें, तो ये बेहतर होगा। मतलब है कि आपका अपनी जगह पे होगी लेकिन वो चैनलाइज होगी ताकि उस इदारे की जिस तरह आप हमारे लिए एक रोशन सितारा है। जी बिल्कुल सर, आपने जैसे कहा मैं वैसे ही कर रहा हूँ ना। अभी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इससे नहीं है कि मैं ज़्यादा स्पॉन्सर करूँ या और काम कर लूँ। एक बच्ची है उसे मैं कर रहा हूँ स्पॉन्सर अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अभी जो है ना जो मेरी रिसर्च थी वो मैंने की थी वाइट कॉलर क्राइम पे, जो कि मैंने रिसर्च की थी वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पब्लिश हो चुकी थी। मैंने अभी एक और भी सोचा, हमारे दोस्त जो है ना जो सब लायर हैं, हम एक इदारा खोलना चाहते हैं जो स्टार जजम जो है उसे हमारी सोसाइटी में जो है ना वो हुकूक नहीं मिल रहे। अभी जो है ना हम उनके हुकूक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी पॉलिटिकल जो ऐसी इदारे हैं, ऐसे लोग हैं जो हमें जो है ना दबा रहे, धमकियाँ दे रहे हैं कि आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि उनके इनकम आ रही है उनसे, वो यूज़ कर रहे हैं, उन बेचारों को यूज़ कर रहे हैं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम इंशाल्लाह वो इमरान खान साहब जो थे उन्हें हमें काफ़ी सपोर्ट किया था, लेकिन बाद चांस वो चले गए जेल, तो हमारी कंडीशन थोड़ी ख़राब हो गई। अभी हम स्टे कर रहे हैं, अभी हमारी ऐसी कंडीशन नहीं है कि हम उन लोगों से लड़ पड़ रहे हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी इमरान खान इज़ द ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट। जी उसके बाद जो है ईदी सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट था। जी बिल्कुल सर। इमरान खान बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट है। इसके मतलब बहुत सी चीज़ बहुत से नाम मतलब कि चीज़ कुछ मैं भूल जाता हूँ लेकिन के नाम है नहीं, हम हमारी कोशिश यही है सर। जितने लोग फिलैंथ्रोपिस्ट आते हैं ना, फिलैंथ्रोपिस्ट आप जानते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट वो जो कि वकील है, आपको तो चीज़ों को पता हो। जी बिल्कुल। तो ये वो लोग होते हैं जो इनकी गहराइयों से, जिस तरह हमारे नाम सलीम है ना, एक व्यक्ति की गहराइयों से करना वो लोगों की खिदमत करते हैं। जी बिल्कुल। जिस तरह एडी साहब ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन लोगों की खिदमत कर रहा था। ये नहीं देख रहा था कि कौन सी पार्टी से कौन सी चीज़ें। अभी हम यही कर रहे हैं ना कि हम आप लोगों फाइनेंशियली कहता कि आप हमारे लिए सितारे हैं। जी बिल्कुल।
ستاروں سے جو ہے نا وہ کہتے ہیں ستارے لوگوں کو راستے بتاتے ہیں رات کے وقت میں, ٹھیک ہے. تو یہ آرگنائزیشن کے ساتھ دیکھیے ہمارے بچے گرو کر کے چکے ہیں, انہوں نے جاب جوائن کیے, تو وہ ہمارے لیے روشن خیال ہے. مطلب جی بالکل. اس خواہش کو جو ہے وہ بڑھاتے ہیں. دراصل ہم پریکٹیکلی اس وقت سے گزرے نا, ہمیں احساس ہے کہ کیا گزرتا ہے انسان پہ. ابھی ہم خود کر رہے ہیں نا, لیکن ہم نے مظہر سے ڈسکس کیا تھا کہ اگر ہمارا یہ پروجیکٹ کامیاب رہا تو آپ انشاءاللہ ہمیں جو ہے نا سپورٹ کریں گے. اور بھی ہے. تھینک یو تھینک یو تھینک یو. یہ ہمارا رشتہ دار بھی ہے, اور یہ بچہ السلام علیکم بی ایس کر چکا ہے الیکٹریکل انڈر دا امبریلا آف سمیم آفٹ کیئر فاؤنڈیشن, اور کچھ اس کو 50% اسکالرشپ بھی ملا تھا یونیورسٹی کی طرف سے, اور کچھ ہم نے سپورٹ کیا. الحمدللہ آج کل یہ سولر اس میں جو ہے سولر بزنس میں ایک چھوٹے سے معاملے سے اس میں جاب میں لگا ہوا ہے, اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہا ہے. اپنا ویسے نام ہوا ہے. میرا نام ہے دشام حق ہے, میں مردان کے ساتھ تعلق رہتا ہوں. میں آرگنائزیشن کا بہت مشکور ہوں, لیکن میرے ساتھ بہت امداد بھی کیا ہے, ہیلپ بھی کیا ہے. اب ابھی جو عہدے پر ہوں, لیکن آپ کا شکر گزار ہوں, اس عہدے پر میں پہنچ گیا ہوں. ہمارا سنیم آفریج کا تھینک یو سر. تو یہ بچے سوشیالوجی میں کمپلیٹ, اور ابھی 2 مہینے ہوئے ہیں کہ اس کو جاب لگ گئی UBL میں. بھی یہ ہمارے جو بشیر بھائی ڈاکٹر رمیسا صاحب یہ ہسبینڈ اینڈ وائف ہے, اور یہ ہمارے جو وسیم بھائی ہے ان کے کزن تھے. اچھا ٹھیک ہے. بشیر بھائی بھی کزن ہیں, اور رمیسا ٹھیک ہے. ہمارے بڑے بزرگ ہیں غلام محمد صاحب, ان کے سارے کوئی نیفیو ہے, کوئی نیس ہے, کوئی یہ ہے. اور یہ آپ کو بتاتا چلوں, یہ ایک بہترین شاعر ہے, ایک بہترین شاعر ہے, لیکن آپ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پشتو. اور یہ پولیٹیکلی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. ابھی اس کا جو آپ کا جو ہمارے PTI صاحب کا جو وہ تھا اپنا چکزئی, کیا محمود خان چکزئی, بالکل ساتھ اس کے ساتھ یہ جب بھی پردھان آتا ہے یا طوفہ آتا ہے خیر, تو اس کو ملنگ آپ اس کے سامنے پائیں گے, اس کے ساتھ ہی پائیں گے, اور بہت زیادہ اس کے ساتھ وہ کرتا ہے. ہاں جی, وہ تو میں پشتوں میں شاعری کر رہا تھا ویسے تو. ہاں جی, تو نام کو گورنمنٹ سے نکالنے والوں میں شامل. وہ جو دوسرا کون ہے ابھی جو نہیں, ابھی جو آپ کے جو پریزیڈنٹ کا کینڈیڈیٹ تھا وہ کون تھا؟ ہاں محمود خان سکزئی نہیں, وہ جو چادر پہنا ہوا ہوتا ہے, وہ بلوچستان کے رہنا. ہاں جی, آپ کی پارٹی ہے جی. جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا تو یہ اس میں شامل تھا محمود خان چکزئی. بعد میں اس نے ٹریک چینج کیا, کیونکہ کچھ ملا نہیں اس کو PDM سے, تو اب اس نے ٹریک چینج کیا. لیکن اس وقت تو وہ یہ شامل تھا PDI کی گورنمنٹ میں. اس کے پاس 3 منسٹریاں تھیں لی اپنے رشتے داروں کے لیے, اپنے لیے اور اپنے رشتے داروں کے لیے. ابھی جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے, لیکن میں اس کی جو ہے نا اس کے کوئی ایتھکس نہیں, جیسے دوسرے پولیٹیکل لیڈرز ہیں اسی طرح اس کا بھی ایک وقت میں یہ ویری بڑا ایتھیکل لگتا تھا, بڑا آنیسٹ لگتا تھا اپنی کاز کے لیے. جب اس نے یہ PDM کے ساتھ ملا نا تو وہ سارے ایتھکس جاتے ہیں. نو چلے اپنا وہ ٹھیک ہے سر, سوری اگر ٹھیک ہے جی, میرے تھوڑے سے نیگیٹو ویو ہیں ان سب کے لیے, تو میں ٹھیک ہے جی, اپالوجی کوئی بات نہیں ہے سر. میرے آنے سے پہلے تو میرا روحانی باپ جو اسپریچول فادر ہے میرا ابوذر صاحب, تو میرا
कोई ना कोई थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है लोगों के सामने कर देते, तो जब मैं अपना इंट्रोडक्शन कर देता हूँ तो मुझे बहुत इजी लगता है कि अबूज़र साहब ने मेरे इंट्रोडक्शन पहले से की हो। जिस तरह अबूज़र साहब ने आपको बताया कि मैं 8वीं क्लास से आंसी डिग्री कॉलेज से, बहुत बड़ा लंबा स्टोरी है लेकिन मैं शॉर्ट अल्फाज में आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 8th क्लास में था और एक ऐसी इदारे में मैं चाहता था कि मैं एजुकेशन हासिल करूँ। शायद वो इदारा उस अभी वो स्टैंडर्ड नहीं रहा, वो कई और वजूहात होगी उनकी, बट आंसी डिग्री कॉलेज में मैं सबक पढ़ा रहा था और मैं 8वीं आई वॉज 8 year old when my father was fell asleep, so एजुकेशन की कोई गुंजाइश नहीं थी, फाइनेंशियली मैटर्स थी, और जो मेरे बाप की जो प्रॉपर्टी थी वो मेरे अपनी रिश्तेदारों ने इंक्रोच की हुई थी, तो इसकी वजह से मुझे बहुत ज़रूरत पड़ी कि मैं आगे तालीम हासिल करूं। बट आई विल मस्ट मेंशन दैट पर्सन जिसने मुझे अबूज़र साहब के साथ मुंसलिक किया हुआ था, मुलाकात कराया था, शौकत ज़ेब साहब जो स्टैटिस्टिक्स का लेक्चरर था। मैंने उनको एक्सक्यूज़ किया, मैं 8वीं क्लास में पढ़ रहा था आंसी डिग्री कॉलेज मर्दान में, तो मैंने उनको एक्सक्यूज़ किया कि जो फ़ीस है ये मैं नहीं अदा कर सकता, आप बराए मेहरबानी करके नसीर साहब को बताएं। वो नसीर साहब जो था वो डायरेक्टर था आई थिंक, सो 3 दफ़ा मैंने इनको एक्सक्यूज़ किया, बट आज तक मैं उन शख्स से बहुत गिलामन हूँ कि इसने मुझे एक्सक्यूज़ बिल्कुल कबूल नहीं किया। वन डे शौकत ज़ेब साहब ने अबूज़र साहब को हाल में कहा कि सर ये तो मैं बार बार नसीर साहब को एक्सक्यूज़ कर रहा हूँ बट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो आप इब्राहिम मलंग के लिए कुछ करे, वो यतीम बच्चा है। तो अबूज़र साहब ने तकरीबन 10 बंदे सेलेक्ट करने थे और 9 बंदे स्टूडेंट थे। अपनी वो एप्लीकेशन समीम ऑफन केयर फाउंडेशन के साथ जमा किया था। एक बंदा चाहिए था इनके लिए, तो मैंने भी फिर अबूज़र साहब ने मुझे कहा कि बस मैं इसी के अंदर आपको एजुकेशन को जो है वो करा दूंगा। तो फिर मैंने 8 क्लास में मैं अबूज़र साहब को एप्लीकेशन दिया और अभी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो शॉर्टली अबूज़र साहब ने भी बताया कि मैंने BS सोशियोलॉजी कंप्लीट किया। मैं बहुत प्राउड करता हूँ इसी फाउंडेशन पे, आप पे, अबूज़र साहब पे, कि मैं एक ऐसी मुक़द्दस इदारे से फ़ारिग़ हो चुका हूँ। और फ़ारिग़ मर्दान कॉलेज से मैंने अपनी BS की अब्दुल वली ख़ान यूनिवर्सिटी से। बहुत फ़ख्र से मैं बताता हूँ कि मैं अपनी इंस्टीट्यूट और अपनी जो डिपार्टमेंट थी सोशियोलॉजी में उसकी टॉपर रह चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बहुत CGPA जो हमारी होती है वो बहुत अच्छी थी और 2-3 दफ़ा मैंने वहाँ से एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी हासिल की हुई है। बट आई एम नॉट गोइंग फॉर मोर डिटेल। मैं रुमाइसा साहिबा की और मोहम्मद बशीर साहब की बहुत मशकूर हूँ, इन सारी टीम की, कि इन गरीब बेचारों पे, इन यतीम बच्चों पे वो एजुकेशन जो है कराती है। तो मैं आई एम वेरी बिहोल्डन ऑफ यू, आई एम वेरी प्राउड ऑन यू सर। Thank you. Thank you so much. I love your confidence and your determination. So तो much. हम जो है ना, जी हम सभी ऑर्फनेज को represent जी 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 ठीक है, सही है जी। और ये आपके सामने मैं वादा भी करता हूँ कि अभी तो मैं जॉब पे लग चुका हूँ। UBL एक बहुत बड़ा बैंक है, यूनाइटेड बैंक में मैं लग चुका हूँ जॉब पे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं फुली जब डेस्टिनेशन पहुँच जाऊँ अपनी, जो मैं जितनी भी मैं कामयाबी, आपकी बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमारी ऊपर एजुकेशन हासिल की। थैंक यू सो मच जी। मैं जो है ना 2015 से लेकर 2017 तक ये सेशन था और आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। प्लीज़ जो है ना आपकी फंडिंग से मेरी आज कॉलेज में, और उसके बाद मैंने BS केमिस्ट्री किया
ابھی ایم فل اسٹوڈنٹ ہوا. ایم فل اور بی ایس کے درمیان 3 سال پھر پایا, وہ بھی تھوڑا سا فائنینشیل پرابلم کی وجہ سے. ابھی بھی میں ٹیچنگ کر رہا ہوں پی ایچ ڈی کے لیے. میں انٹرسٹیڈ ہوں لیکن کوئی پرابلم ہے تو میرے خواہش ہے کہ آپ اس میں